My Christmas tree is ready, but the cookie jar is empty. Let's do something about it. Hello and welcome to Amrita Raichand's Chef and Beyond. Well, Christmas without cookies is something which is unheard of. But kids want cookies all year long. So what do? Should we add the festivities to some healthy cookies that make something which everybody will love all year long? Let's make my delicious healthy cookies. अब मेरे हेल्दी कुकीज बन रहे हैं बाजरा के आटे के साथ। यस, यू हर्ड इट राइट। अब बाजरे की रोटियां तो हम घर में बनाते ही हैं, लेकिन बाजरे की रोटियां आप बच्चों को देखिए they don't like it so much. उन्हें हार्ड लगता है, उन्हें बिटर लगता है, अजीब अजीब सी चीजें। एटलीस्ट मेरा बेटा तो इज वेरी फसी व्हेन इट कम्स टू जवार और बाजरा। सो फॉर चिल्ड्रन लाइक दीज आई हैव कुकीज। अब बाजरे के आटे को थोड़ा प्लायबल बनाने के लिए एंड कुकीज में शेप करने के लिए आई एम एडिंग जस्ट 1/4 कप ऑफ आटा बिकॉज आई नीड दैट लिटिल बिट ऑफ ग्लूटेन टू ब्रिंग द बाजरा टुगेदर। तो बाजरा हो गया, रेगुलर आटा हो गया। अब इसमें मैं डालूंगी सम बेकिंग पाउडर। अब हमारे कुकीज को वो क्रम्बली टेक्सचर देने के लिए, वो फ्लेकीनेस देने के लिए आई एम गोइंग टू ऐड सम चिल्ड बटर टू द फ्लावर मिक्सचर। सो अब चिल्ड बटर क्यों यूज करते हैं? बिकॉज वी वॉन्ट टू क्रम्बल आवर मिक्सचर। जैसे अभी तो एकदम प्लेन फ्लावर है, राइट? लेकिन चिल्ड बटर जब कट इन होता है फ्लावर में एंड यू यूज योर फिंगर्स रियली डेफ्टली, क्विकली, व्हाट हैपेंस इज वो ब्रेड क्रम्स को रिजेंबल करने लगता है एंड दैट्स व्हाट वी वांट। सो यू विल सी व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। Bajra is full of fiber, has tons of vitamins, lots of minerals, so it's really important to include it in a child's diet. Especially winter के समय तो बहुत ही ज़रूरी हो जाता है इसे देना because it keeps the body nice and warm, helps in building the immunity. So how can we not include it in their diet? Okay, now can you see how beautiful this texture is looking? Looking like breadcrumbs, isn't it? That's it. Chalo. So now our dry ingredients are, well, almost dry ingredients are ready. Now we're going to add जैगरी टू इट। यस, ये जो शुगर कुकीज मैं बना रही हूँ, क्रिसमस कुकीज, इसमें कोई शुगर नहीं पड़ेगा, इसमें प्योर ऑर्गेनिक जैगरी पाउडर पड़ेगा। अब जैगरी में आप देख रहे हैं ना कैसे ये लम्स होते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसे एक दूसरे बोल में डालेंगे एंड देन I want to add 1/4 cup of water to this recipe. So that 1/4 cup of water I'm going to add to the jaggery to properly dissolve it. There. Working with the left hand is not as easy. चलिए अब just एक स्पून की हेल्प से इसे थोड़ा सा डिसॉल्व कर लेंगे। एंड ये जो कलर आपको दिख रहा है, दिस नाइस डार्क ब्राउन कलर, दैट्स गोना मेक आवर कुकीज, बाजरा कुकीज, लुक लाइक चॉकलेट कुकीज एंड दैट्स हाउ यू टर्न जंक टू जूल्स। अब देखिए कितने अच्छे से ये स्मूथ एंड सिल्की हो गया है। तो बेसिकली जो जैगरी के लम्स हैं वो बिल्कुल अच्छे से डिसॉल्व हो जाने चाहिए। एंड कैन यू सी, दिस रिमाइंड्स मी ऑफ माय प्लम केक लिक्विड दैट वी हैड मेड, दैट अमेजिंग लशियस लिक्विड दैट गेव अ प्लम केक दैट डार्क क्लासिक कलर। ऑन दैट नोट, आपने मेरी हेल्दी एंड डिलिशियस प्लम केक की रेसिपी देखी है कि नहीं? अभी तक नहीं देखी है तो क्लिक ऑन द लिंक अबव। ऑलराइट, नाउ let's complete our cookie dough recipe. ये जो थोड़ा बहुत जैगरी बच गया है उसे हाथ से आप प्रेस कर लीजिए और साथ ही साथ मैं वनीला एसेंस भी डाल रही हूँ इसमें। So all the liquid has now gone in together. There, my cookie dough is ready. Even if there are cracks on this dough, don't worry क्योंकि हम anyway इसे roll करेंगे and वो अपने आप smoothen out हो जाएगा with the help of a parchment paper. I'll show you how. Let's begin the rolling now. Rolling process को थोड़ा easy करने के लिए because ये बाजरा cookies हैं, right? जैसे मैंने कहा इसमें ज़्यादा gluten नहीं है, which is why we use the whole wheat flour. अगर हम इसे parchment paper पे रख के roll करेंगे तो it will be easier for us. ठीक है?
Actually, I don't need the whole dough together because हमें पतले पतले कुकीज बनाने हैं. तो पहले आधा ही रखा, से फोल्ड किया, and then we start rolling it out. फिर अपने हाथों से इसे स्मूदन आउट कर लीजिए because we want to even out the surface of the cookies. And now check it out. Ooh, look at this. Looking nice and silky and smooth, right? And now time for some magic. We're going to cut this cookie dough into these beautiful star shape. After all, we're celebrating Christmas. But like I said, ये cookies आप पूरे साल कभी भी किसी भी occasion में या without an occasion बना सकते हैं and keep them handy for your children because it's a great healthy snack. ओके, तो एक साइज के रेडी हैं. अब इन्हें उठा के हम बेकिंग ट्रे पे रखेंगे, फॉर विच आई एम गोइंग टू यूज एन ऑफसेट काइंड ऑफ अ स्पैचुला फॉर दिस. ओप्सी, एक स्टेप तो मैं भूल ही गई. ये क्योंकि पर्टिकुलरली क्रिसमस टाइम में बना रही हूँ. आई वॉन्ट टू हैंग दीज कुकीज ऑन माई क्रिसमस ट्री, तो उसके लिए होल विद दिस. क्यूट आइडिया, इज़न्ट इट? चलिए तो होल बना लेते हैं एक साइड में. Now I'm going to take these out, the ones that are ready, and then we're going to put this on our baking pan. Christmas cookies बनाने का tradition बहुत सालों पहले medieval Europe में शुरू हुआ था. तो ये थोड़े से डेलिकेट होते हैं जब आप इसे डाल रहे हो. ऐसा हो सकता है कि टूट जाए. डोंट वरी, जस्ट अपने फिंगर से टैप करके जस्ट जॉइन इट. इसलिए आई लव दिस रेसिपी बिकॉज ये बहुत ईजी है और इसमें ज़्यादा तामझाम नहीं है. आपको स्टार शेप नहीं बनाना है, आप इसको गोल करके फ्लैट करके थिन कुकीज, बेसिक कुकीज भी बना सकते हैं. एंड दीज आर माई लिटिल स्टार्स. क्रिसमस के दिन कुकीज और मिल्क को टेबल पे सांता क्लॉज के लिए रख दिया जाता था. बेसिकली इससे ये वैल्यू इंस्टिल होती है हमारे बच्चों में दैट यू शुड बी थैंकफुल फॉर ऑल द गिफ्ट्स दैट सांता ब्रिंग्स यू. मेडिवल हो या अभी, गिफ्ट्स तो पहले भी पेरेंट्स ही लाते थे, अभी भी पेरेंट्स ही लाते हैं. चलिए अब एक बैच ऑफ कुकीज आर रेडी. इन्हें हम बेकिंग के लिए डालते हैं preheated oven at 160 degrees for about 10 to 12 minutes. हमेशा जब भी आप बेकिंग करें, remember that you must preheat your oven before you start with the rest of the process. चलिए, let's do this. The aroma of freshly baked cookies, magical. Okay, अब इसे हम थोड़ा सा ठंडा करेंगे and I told you ना, बिल्कुल चॉकलेट कुकीज की तरह लगेंगे. और एक्चुअली इसमें तो चॉकलेट है ही नहीं, लेकिन क्योंकि ये फेस्टिव सीजन है, इसको हम थोड़े से व्हाइट चॉकलेट में डिप करेंगे and we're gonna add some colorful sprinklers. लेकिन they taste absolutely lovely even without the coating of chocolate. So this cookie jar, this empty cookie jar is waiting for lots and lots of cookies. Let's do the final decoration. Okay, so now I have my white chocolate melted. I have these beautiful, colorful sprinkles. Let's begin turning these cookies into Christmas trees. And I'm looking like Santa. Did anyone notice? So now I have a thread here. We're just going to turn this, make it double, and then open this loop. Put the other end through it, and it's done.
almost done. अभी तो बहुत कुछ बाकी है. Now this goes into our white chocolate. We're going to dip half only into white chocolate. जो excess chocolate है उसे आप drip होने दीजिए. Then we're going to place it on another parchment paper and let's start with some gold. तो अब देखा आपने ये जो parchment paper लगाया है हमने इस पे, इसका क्या फायदा है? This excess chocolate that you can see, I will easily be able to peel off the cookies from the parchment paper. Actually, this is such a therapeutic process, isn't it? मुझे तो बहुत मज़ा आता है and जब भी मैं ऐसी fancy चीज़ें बनाती हूँ, I always call lots of kids because now I cannot say Agastya. Agastya इतना बड़ा हो गया है that he doesn't consider himself a kid anymore. So मैं मोहल्ले के बच्चों को बुला लेती हूँ and they all help me do it and it's a lot of fun. चलिए, let's dip this. Oops, this got dipped a lot. Actually, it's good that this happened. I want to show you. Come close please. See what has happened. ये जो chocolate है वो थोड़ा solidify हो गया और इस पे बहुत ज़्यादा लग गया है. For the moment it's not a problem, but जब आप बना रहे हो और ये problem आए, basically क्या हुआ है, मैं AC यहाँ पे AC on है so it's cold. Chocolate solidify हो गया है. ऐसा हुआ तो कोई problem नहीं है. जिस तरह से आपने पहले melt किया था, whether it's through a double boiler method or a microwave, जब इस किस्म का कुछ चल रहा हो, then I completely recommend the microwave because it's much quicker. 20 seconds के लिए just pop it into the microwave and it will be back to being nice and thin. So it's okay. I'll let this big blob of chocolate be for this one. Cover it up with my sprinkles. And that's how you cover up your mistakes. So यहाँ these decorated cookies are ready. These will go on my Christmas tree. But जिस घर में बच्चे हो उस घर में तो ढेर सारे कुकीज बनने चाहिए, exactly like what I have done, because like I mentioned earlier, I have to fill my cookie jar. So let's get going with that and I'll clear the counter. So first I'm putting these non-coated cookies into my cookie jar ताकि जब Christmas खत्म हो जाए cookies ना खत्म हो, right? And उसके ऊपर I'm going to put my these coated ones and some have gone onto my Christmas tree. How pretty this looks, doesn't it? तो ये recipe guys ज़रूर बनाइए, अपने बच्चों को involve करिए बनाने समय. Just have a lot of fun, festival or not. This is a recipe that will bring the whole family together. So don't forget to share this video with everybody and please don't forget to subscribe to Amrita Raichand, Chef and Beyond. See you soon.